अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, इनकी क्लासिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको दो तरीक़ों से क्लासीफाइड किया गया है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको दो तरीक़ों से क्लासीफाइड किया गया है। तो मैंने लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक तो फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाइड किया गया है, वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में क्या किया गया, क्लासीफाइड किया गया है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो क्लासिफिकेशन है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस में, ये फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक तो फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर उनकी अलग अलग क्लासेस बनाई गई हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर क्लासिफिकेशन कहलाती है। और दूसरी है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के बुनियाद पर भी एलिमेंट्स को क्लासीफाइड किया गया है। तो आज हम स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर के बुनियाद पर किस तरीके से एलिमेंट्स को कंपाउंड्स को क्लासीफाइड किया गया। तो कहने का मतलब ये है सिंपली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरली भी क्लासीफाइड किया गया है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाइड किया गया है, उसी पे ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको पता है एक ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और दूसरे क्लोज चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी इनक्लोज चेन में भी हो सकते हैं, ओपन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासीफाइड किया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो ओपन होते हैं या तो क्लोज होते हैं। अच्छा, जो ओपन चेन वाले हैं हम उनको एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, या तीसरा नाम हम उन्हें एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें क्लोज चेन वालों को हम साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं या रिंग टाइप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो ओपन चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। ओपन चेन वाले या तो नॉर्मल चेन वाले होंगे और या तो ब्रांच। नॉर्मल चेन तब कहलाएगी जब कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, जब कोई मिथाइल इथाइल साइड में ना हो तो वो नॉर्मल चेन कहलाती है, ये याद रखो, ठीक है। तो ठीक है, सिर्फ कार्बन क्या हो, लीनियर स्ट्रक्चर में हो। तो कहने का मतलब है कि ओपन चेन वाले या तो नॉर्मल होते हैं या तो ब्रांच। नॉर्मल मतलब कि जिसमें कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, अगर सब्स्टिट्यूट मिथाइल इथाइल साइड में लगा हुआ है चेन के साथ तो फिर वो ब्रांच चेन कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह नॉर्मल भी या तो सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या तो नॉर्मल अनसैचुरेटेड हो सकता है। अनसैचुरेटेड मतलब या तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो या तो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो फिर वो अनसैचुरेटेड कहलाएगा। इसी तरह ब्रांच में भी सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। उसी तरह सेकंड क्लासिफिकेशन जो क्लोज चेन है ना, क्लोज चेन को भी दो हिस्सों में, एक होमोसाइक्लिक क्लोज चेन हो सकती है, दूसरी या तो हेट्रोसाइक्लिक हो सकती है। अच्छा, होमोसाइक्लिक में या तो एलिसाइक्लिक होता है और एरोमेटिक होता है। इसी तरह हेट्रोसाइक्लिक में भी क्या होता है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हम सबसे पहले ऊपर वाली क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलें, आपके सामने मैंने चंद एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अगर ये एग्जाम्पल देखें, ये नॉर्मल ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटेन को क्लासीफाइड करें स्ट्रक्चर के बुनियाद पर, तो ब्यूटेन को कैसे क्लासीफाइड करेंगे? सिंपली पहले मुझे ये बताओ, ये जो कंपाउंड है ब्यूटेन, ओपन है क्लोज है? आप कहेंगे सर ओपन है, तो इसके लिए लिखेंगे आप ओपन, दिस वन इज अ ओपन, ठीक है, ओपन। अच्छा, ओपन तो है, अब नॉर्मल है या ब्रांच है? नॉर्मल है या ब्रांच है? तो मुझे बताओ इसमें कोई सब्स्टिट्यूट है साइड? नहीं, तो ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो लिखेंगे ओपन नॉर्मल, ठीक है, ओपन नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल तो है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल है, कहीं डबल है? नहीं, तो हम कहेंगे ये क्या है, ओपन नॉर्मल और सैचुरेटेड है। क्या है ये? सैचुरेटेड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाला अगर आप देखें, ओपन है क्लोज है? ओपन है, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे ये ओपन है। अच्छा, मुझे बताओ नॉर्मल है ब्रांच है? इसमें देखो ये सब्स्टिट्यूट निकला हुआ है मिथाइल साइड में, तो ये ब्रांच है, तो ओपन, आप इसे क्या कहेंगे, ओपन ब्रांच्ड। और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसमें कोई डबल बॉन्ड सारे सिंगल है, तो हम क्या कहेंगे, ये सैचुरेटेड, ओपन ब्रांच सैचुरेटेड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको देखें कि ये क्या है, ओपन। अच्छा,
ओपन तो है, इसे नॉर्मल है, ब्रांच है, नॉर्मल है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड है तो हम क्या कहेंगे, दिस वन इज अनसैचुरेटेड कहलाएगा। ठीक है, इसको देखें, ओपन है, क्लोज है, ओपन है, इसको आप लिखेंगे ओपन। ओपन तो है, नॉर्मल है, ब्रांच है, ये ओपन ब्रांच क्योंकि साइड में मिथाइल लगा हुआ है, ओपन ब्रांच है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रांच लगी हुई है। अच्छा, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको क्या कहेंगे, ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गए, ये ऊपर वाले क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें ओपन वालों को ऐसे क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइक्लिक रिंग वाले। जो क्लोज चेन होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड रिंग वाले, उनको भी दो हिस्सों में तकसीम, उसमें से एक होमोसाइक्लिक होते हैं और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। याद रखो, होमोसाइक्लिक किसे कहते हैं, ऐसी रिंग ऑफ सिमिलर एटम्स, ऐसी रिंग जिसके अंदर सारे एटम एक जैसे हों। तो जो एक जैसे एटम्स वाली रिंग होती है हम उसे होमोसाइक्लिक कहते हैं। याद रखो, अगर एक जैसी, मैंने कहा कि अगर रिंग में सारे एटम सेम टाइप के हैं तो हम उस रिंग को, उस साइकिल को क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कहेंगे। और अगर रिंग में सारे एटम सेम नहीं है, अगर एक भी एटम डिफरेंट होगा तो हम उसे होमोसाइक्लिक नहीं बल्कि हम उसे हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। हेट्रोसाइक्लिक मींस रिंग ऑफ डिसिमिलर एटम्स, ऐसी रिंग है जिसमें एटम सारे सिमिलर ना हो, इवन अगर एक भी एटम अगर डिफरेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, इस तरीके से मान लो अगर मैं आपके सामने चंद एग्जाम्पल दे के समझा दूँ। सपोज करें हमारे पास, हमने कहा कि जैसे ये है कि ये कार्बन है, ये जैसे, मुझे ये बताओ ये क्या है, ये रिंग है, मतलब कि ये साइकिल है, क्लोज है। अब मुझे बताओ इस साइकिल में सारे एटम कौन है, कार्बन, मतलब सेम टाइप ऑफ एटम इस रिंग में, तो हम क्या कहेंगे, दिस वन इज अ होमोसाइक्लिक। अगर मान लो कि ये देखो ये सल्फर है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, ठीक है, ये सल्फर के एटम है, 8 एटम सल्फर के एटम मिलके रिंग बना रहे हैं। तो ये मुझे बताओ कि ये भी रिंग है सेम एटम के, तो इससे भी हम होमोसाइक्लिक कहेंगे। ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है, मतलब रिंग में अगर एटम सेम है तो वो होमो। अच्छा, अगर होमोसाइक्लिक तो कहेंगे सेम एटम के, लेकिन अगर उस रिंग में सारे एटम सेम है और सारे कार्बन है तो हम इसे होमोसाइक्लिक को क्या कहेंगे, कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। तो मतलब ये होमोसाइक्लिक भी है सेम एटम के, और इसमें सारे कार्बन है, तो कार्बन जब होंगे सारे रिंग में तो हम उस होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक मतलब अगर रिंग में सारे एटम कार्बन हो तो दैट आल्सो कॉल्ड, इस होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलें इस तरीके से अब होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ये, ठीक है, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। होमोसाइक्लिक के अगर मैं एग्जाम्पल आपको बताऊँ, होमोसाइक्लिक का पहला एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे ये है, आपको पता है ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। तो मुझे बताओ साइक्लोहेक्सेन में सारे एटम कौन है, रिंग में कार्बन है, तो साइक्लोहेक्सेन इज अ होमोसाइक्लिक। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं ऐसे, बेंजीन है, तो बेंजीन की रिंग अगर आप देखें तो ये बेंजीन की रिंग है। बेंजीन की रिंग के अंदर ये कौन है, बेंजीन, तो बेंजीन की रिंग के अंदर कौन है, ये भी कार्बन है, तो कार्बन है सारे रिंग में, तो हम कहेंगे बेंजीन इज आल्सो क्या है, ये होमोसाइक्लिक है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप लगा है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 मिथाइल लगाओ तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे टोलिन कहते हैं। ठीक है, तो टोलिन के अगर आप रिंग देखें, रिंग अगर आप रिंग को देखें तो रिंग में सारे कौन है, रिंग में सारे सेम एटम में कार्बन है, तो हम कहेंगे टोलिन इज आल्सो होमोसाइक्लिक में काउंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इस तरीके से आ जाए, ये रिंग है बेंजीन की, इसके ऊपर OH लगाओ, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लगा होता है तो हम उसे फिनोल कहते हैं। ये देखो आपसे पूछा जाएगा फिनोल क्या है,
क्लोज चेन होता है। अच्छा, होमोसाइक्लिक है हेट्रो। तो मुझे बताओ फिनोल में रिंग में सारे एटम कौन है? कार्बन। बच्चे क्या करते हैं? ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन रिंग से बाहर है, ऑक्सीजन रिंग से बाहर है, ठीक है। तो हमने कहा रिंग में अगर सारे एटम सेम है तो होमोसाइक्लिक, ठीक है। ये ऑक्सीजन रिंग में नहीं है, ये रिंग से बाहर है, तो इसलिए हम कहेंगे रिंग में सारे कौन है? रिंग में सारे कार्बन एटम है, सेम एटम है, तो हम कहेंगे फिनोल भी क्या है? इज आल्सो होमोसाइक्लिक है। तो ये भी होमोसाइक्लिक कहलाए क्योंकि रिंग में एटम सेम है, वो ऑक्सीजन रिंग से बाहर है। इसी तरीके से अगर आप देखें ये रिंग, अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लगा हो? NH2 लगा हो, तो हम इसे क्या कहते हैं? एनिलिन कहते हैं। तो ये एनिलिन है। तो एनिलिन को अगर आप देखें कि इसमें भी क्या है कि ये रिंग में सारे एटम है, नाइट्रोजन रिंग से बाहर है, तो ये भी क्या है? ये भी होमोसाइक्लिक में काउंट होगा। अगर इस तरीके से बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या लगा हो? कोई भी ग्रुप रिंग से अगर कोई बाहर लगा हो, इस तरीके से अगर आप देखो बेंजोइक एसिड, अगर बेंजीन की रिंग के बाहर क्या लगाओ? COOH ग्रुप लगाओ, तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंजोइक एसिड। तो मुझे ये बताओ कि ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, क्लोज है, ओपन क्लोज है। अच्छा, होमोसाइक्लिक है, हेट्रो, ये होमोसाइक्लिक क्योंकि सेम एटम के बनी हुई रिंग, इनकी रिंग्स के अंदर सारे एटम सेम है, रिंग्स के अंदर। ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, नाइट्रोजन रिंग के बाहर, रिंग के अंदर सारे एटम सेम है, तो दीज आर आल्सो कॉल्ड होमोसाइक्लिक। तो ये होमोसाइक्लिक, आप इस तरीके से होमोसाइक्लिक को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें, उसके बाद आता है कौन? हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक को अगर आप देखें, उसके एग्जाम्पल देंगे हम आपको समझा। जैसे ये है आपके पास, हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि ऐसी रिंग जिसमें एटम सारे सेम ना हो, एक भी डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे? उसे हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे, ठीक है। आपके सामने अगर मैं लिख दूं ऐसे, ये देखें, ये है ये, ठीक है। ये रिंग है, कितने एटम की रिंग है? 1 2 3 4, 4 एटम है रिंग में। चारों क्या सेम है? नहीं, 3 कार्बन है और चौथा ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है इस रिंग में 4 एटम है लेकिन चारों सेम नहीं है, एक डिफरेंट ऑक्सीजन है, और इसको हम कहते हैं ऑक्सीटेन। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीटेन। तो मुझे बताओ ये ऑक्सीटेन क्या है? होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है? दिस वन इज अ हेट्रोसाइक्लिक क्योंकि इस रिंग में एक ऑक्सीजन है, 3 कार्बन, तो डिफरेंट एटम है, सारे एटम सेम नहीं रिंग। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की जगह पे क्या आ जाए? सल्फर आ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? ठीक है, या आप ये लिख लो, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम क्या है? ये रिंग है, इसका नाम है पायरोल। दिस वन इज कॉल्ड पायरोल। अब पायरोल में कितने एटम है? 5 एटम की रिंग है, 1 2 3 4 5। लेकिन क्या पांचों सेम है? नहीं, इसमें क्या है? एक नाइट्रोजन है, ठीक है। तो इसमें रिंग में एक नाइट्रोजन आ रहा है। मैंने कहा रिंग में अगर एक भी डिफरेंट एटम आए तो वो क्या? हेट्रो। तो दिस पायरोल इज अ हेट्रोसाइक्लिक। इसी तरीके से अगर आपके पास यहां आ जाए, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं पायरिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पायरिडीन। तो पायरिडीन में भी क्या है? 6 एटम की रिंग है, इसमें 5 एटम कार्बन है और छठा रिंग में कौन है? नाइट्रोजन। तो हमने कहा अगर रिंग में कोई और एटम है डिफरेंट, तो हम इसे क्या कहेंगे? उसे भी हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। तो ये भी क्या है? ये भी हेट्रोसाइक्लिक में काउंट हो। इसी तरीके से आपको पता है ये फ्यूरॉन है, इसे हम फ्यूरॉन कहते हैं। तो फ्यूरॉन में भी 5 एटम की रिंग होती है, एक ऑक्सीजन होता है और 4 कार्बन। तो ये भी क्या है? ये भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहलाएंगे? ये हेट्रोसाइक्लिक। तो अच्छा, ये इनके ये सारी रिंग्स क्या है? अच्छा, इन रिंग्स को क्या कहेंगे? ये जो रिंग्स है इनको हम कहते हैं हेट्रोसाइकिल्स। हेट्रोसाइकिल्स रिंग्स होती है, और इन कंपाउंड को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अच्छा, इनमें जो ये एटम है ना, डिफरेंट एटम जो रिंग में, इस एटम को कहते हैं हम हेट्रो एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रो एटम। तो पूछा जाता है ये हेट्रो एटम किससे क्या कहते हैं? हम इसे हेट्रो एटम कहा जाता है। याद रखो, हेट्रो एटम। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूरॉन में हेट्रो एटम कौन सा है? मतलब रिंग में डिफरेंट एटम, ऑक्सीजन। तो हेट्रो एटम ज्यादातर कौन कौन होता है? नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है
और सल्फर होता है। ज़्यादातर ये हेटेरो एटम्स होते हैं रिंग में हेटेरोसाइक्लिक बनाने के लिए। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि पायरोल में हेटेरो एटम कौन सा होता है, तो आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन। पायरिडीन में क्या कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन होता है। इस तरीके से ये हेटेरो एटम्स कहलाते हैं। तो ये थी होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक का डिफरेंशिएट। तो होमो और हेटेरो क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं होमोसाइक्लिक को फिर मजीद क्लासीफाई। होमोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक या एरोमेटिक। ये जो होमोसाइक्लिक है वो या तो एरोमेटिक होगी या तो एलिसाइक्लिक रिंग हो सकती है। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पर कि होमोसाइक्लिक को दो हिस्सों में, या तो एरोमेटिक होगी या एलिसाइक्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके सामने अगर कोई होमोसाइक्लिक रिंग है तो फिर आपसे पूछेगा कि ये होमो तो है, ये एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक। तो याद रखो कैसे पहचानेंगे, तो एरोमेटिक रिंग पहचानने के ये मैंने 3 बेसिक रूल्स लिखे हैं। तो जब भी अगर रिंग एरोमेटिक पहचानी हो कि ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि ये 3 रूल्स आप अप्लाई करेंगे। अगर ये तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब है वो एरोमेटिक रिंग है। अगर नहीं अप्लाई हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं है, फिर वो एलिसाइक्लिक या कोई एंटी एरोमेटिक ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे पहचानेंगे आप एरोमेटिक, तो यहां पर हमने लिखा है कि एरोमेटिक है उस रिंग में क्या है, उस रिंग में ये 3 क्या होने चाहिए प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखिए ये 3 रूल्स अप्लाई। नंबर 1 कि अगर रिंग में ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए उस रिंग में। अगर हर कार्बन sp2 है, हर कार्बन sp2, ठीक है। अच्छा, कौन सा कार्बन sp2 होता है? नंबर 1 वो कार्बन जिसके बाद डबल बॉन्ड होता है, वो कार्बन जिसके बाद डबल बॉन्ड होता है वो sp2 होता है। वो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है वो भी क्या होता है, वो भी sp2 होता है। ये ज़हन में रख लो। ठीक है, तो हर कार्बन sp2 होना चाहिए रिंग में। और दूसरा, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए उसमें, उस रिंग में कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन किसे कहते हैं कि डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव में होने चाहिए। डबल हो फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल हो, फिर सिंगल हो, फिर डबल हो। तो अगर डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव में है तो हम इसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हक्किल रूल फॉलो करना चाहिए। तो वो रिंग जो है वो हक्किल रूल को फॉलो करे। हक्किल रूल कौन सा है? 4n, उसका फार्मूला क्या? 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जो रिंग इस फार्मूले को, हक्किल के फार्मूले को फॉलो करेगी, वो रिंग और उसमें कॉन्जुगेशन भी होगी और उसमें हर कार्बन sp2 भी होगा, तो वो रिंग एरोमेटिक कहलाएगी। अगर इनमें से कोई भी एक रूल अगर अप्लाई नहीं होगा तो फिर वो एरोमेटिक नहीं होगी। तो ये तीनों रूल्स उसके ऊपर अप्लाई होने चाहिए, तब जाके वो रिंग एरोमेटिक होगी। ये फार्मूला 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब रिंग ये रूल कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये रूल अप्लाई करेंगे कि उसमें देखेंगे कि उसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने रिंग में, तो आप यहाँ रखेंगे। आपको पता है एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 पाई बॉन्ड होंगे रिंग में तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने रिंग में, यहाँ रखेंगे और फिर n की वैल्यू निकालेंगे आप। तो ये 2+ उधर माइनस हो जाएगा, 4 इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, तो आपको n, वो n की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 1 2 3। n की वैल्यू 0 1 2 3 आनी चाहिए। ठीक है, पॉइंटों में नहीं, 0.5 0.2 ऐसे नहीं आने चाहिए। अगर n की वैल्यू 1 0 1 2 3 4 5 आ रही है तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे ये हक्किल रूल अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। तो इसका मतलब वो कंपाउंड हक्किल रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और मैंने लिखा है कि वो कब आती है? अगर पाई इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं ना, 2, तो फिर n की वैल्यू 0 होती है। याद रखो कैसे, अगर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 2+ इधर क्या हो जाएंगे? माइनस। फिर तो 2+ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 यहाँ ले माइनस, माइनस हो जाएंगे तो 0 बचेगा। तो ये 4 उधर डिवाइड ले जाएंगे तो 0 को 4 से डिवाइड करें तो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब है अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो n की वैल्यू 0 आएगी। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन रखो तो ये 2 इधर क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, तो 4 बचेंगे। फिर ये 4 डिवाइड करोगे तो 4 से 4 डिवाइड होगा तो क्या? 1 आएगा। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1 की वैल्यू, अगर 10 होंगे तो 2 पाई n की वैल्यू आएगी। अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पाई वाले तो 3 आएगी। तो इसका मतलब है हम इससे देख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पाई होंगे तो फिर उनकी n की वैल्यू ये आएगी। अगर आ रही है ये वैल्यू n, किसका मतलब है हक्किल रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक, अगर नहीं हो रहा, इनमें से एक भी रूल अप्लाई नहीं होगा तो फिर वो एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, फिर वो एलिसाइक्लिक में चला जाएगा। जिस तरीके से मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, अगर हम यहाँ पे लिखें कि जैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम क्या है? साइक्लोहेक्सेन। अब मुझे बता साइक्लोहेक्सेन क्या है?
क्लोज्ड है, होमोसाइक्लिक है, बिल्कुल। क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, मुझे ये बताओ। साइक्लोहेक्सेन में हर किसी भी कार्बन के पास क्या पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? नहीं। तो इसका मतलब हर कार्बन यहाँ पे क्या है, sp3। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई। उसके बाद क्या कॉन्जुगेशन है, जब पाई बॉन्ड ही नहीं है तो कॉन्जुगेशन कहाँ से होगी, तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं है। क्या हकिल रूल अप्लाई हो रहा है, जब पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इसका मतलब है इसमें कोई हकिल रूल भी अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एरोमेटिक नहीं है। तो फिर क्या है, ये एलिसाइक्लिक है। तो साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो एलिसाइक्लिक कहा जाए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ऐसे करें, ये क्या है, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन की अगर हम बात करें तो साइक्लोहेक्सीन क्या है, क्या एरोमेटिक है या नहीं है? तो देखें साइक्लोहेक्सीन में क्या है, चलो ये वाले कार्बन जो हैं, ये वाले कार्बन sp2 हैं क्योंकि इनके पास डबल बॉन्ड है, ये 2 sp2 है। लेकिन बाकी क्या है, sp3, क्योंकि बाकी के पास पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसका मतलब बाकी sp3। हमने कहा हर कार्बन एरोमेटिक रिंग का क्या, sp2। तो इसमें कुछ है, 2 हैं, बाकी नहीं है। इसका मतलब है ये अप्लाई टोटली नहीं हो रहा। और कॉन्जुगेशन है क्या, डबल सिंगल के आगे डबल है, नहीं है, तो ये भी कॉन्जुगेशन है। क्या हकिल रूल अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल इस पे हकिल रूल अप्लाई हो रहा है क्योंकि एक पाई बॉन्ड तो एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो हकिल रूल आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी n वैल्यू 0। इस पे हकिल रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन इस पे ऊपर हकिल रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें sp2 हर कार्बन नहीं है और इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो इसलिए हम इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे, ये क्या है, एलिसाइक्लिक है। भले हकिल रूल अगर अप्लाई हो रहा है, अगर वो 2 नहीं होंगे रूल अप्लाई, तो इसका मतलब फिर भी एरोमेटिक नहीं है। तो फिर क्या है, साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो, ये भी एलिसाइक्लिक में काउंट होगा। इसी तरह अगर आपसे ये सवाल किया जाए, ये इस कंपाउंड को देखें, इसका नाम क्या है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन। तो इसका 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन इसका नाम है। इसमें देखें क्या, इसमें हर कार्बन क्या, ईच हर कोई कार्बन क्या इसमें वो है, sp2 है। चलो ये sp2 कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp2, इसके बाद डबल बॉन्ड। लेकिन ये वाले sp2 कार्बन नहीं है, दीज आर ये sp3 कार्बन से, ठीक है। तो ये sp3 आ गया, इसका मतलब हर कार्बन sp2 नहीं है, तो टोटली अप्लाई नहीं हो रहा ये रूल। अच्छा कॉन्जुगेशन देखे, डबल फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर भी सिंगल है, फिर डबल, तो अल्टरनेटिव कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो डबल सिंगल डबल ऐसा होना चाहिए, तो इसमें ऐसा, तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है। क्या हकिल रूल अप्लाई होगा, तो इसमें देखो ये एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पाई के और 2 ये, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 पाई बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इस पे हकिल अप्लाई नहीं होगा। और 4 पे वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी। जब 0.5 n की वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि रूल के हकिल रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो तीनों चीजें अप्लाई नहीं हो, इसका मतलब है ये एरोमेटिक नहीं, तो ये भी क्या है, एलिसाइक्लिक में चला जाए। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे ये है, इसका नाम है बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है। तो अब बेंजीन क्या है, होमोसाइक्लिक है, बिल्कुल सेम एटम कार्बन का। क्या ये होमोसाइक्लिक तो है, क्या एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है? तो बेंजीन की रिंग को देखें, क्या हर कार्बन के पास पाई बॉन्ड है? जी बिल्कुल, हर कार्बन के पास पाई बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड इसका इस तरीके से हर कार्बन के पास पाई बॉन्ड है, ठीक है। हर कार्बन इसका sp2 है, देखो इसके पास भी sp2 ईच कार्बन इज sp2 है। अच्छा क्या कॉन्जुगेशन है, सेकंड स्टेप, सेकंड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है। तो बिल्कुल इसमें कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है बॉन्ड। अच्छा क्या इस पे हकिल रूल अप्लाई होगा, कितने पाई बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड है। हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। और हमने कहा जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो n की वैल्यू
1 आएगी तो इसकी n की वैल्यू 1 आएगी। भले आप अप्लाई करके देखें तो n की वैल्यू 1 आए। 6 यहाँ रखें, ये 2 को उधर ले जाए, माइनस हो जाएगा, 4 को डिवाइड करें तो क्या होगा, 1 की वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन के ऊपर ये तीनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। इसका मतलब है बेंजीन क्या है, दिस वन इज एरोमेटिक। ये क्या है, तो ये एरोमेटिक कहलाएगा। तो बेंजीन की रिंग क्या होती है, एरोमेटिक होती है, क्योंकि ये सब रूल्स को फॉलो करती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अब ये बेंजीन की रिंग एरोमेटिक है ना, तो अब जिस कंपाउंड में ये बेंजीन की रिंग होगी वो सारे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। अब बहुत आसान, अब हमने कहा जब बेंजीन की रिंग एरोमेटिक, अब ये जहां बेंजीन की रिंग होगी मतलब कि वो सारे कंपाउंड क्या होगा, वो भी एरोमेटिक होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें, अब अगर बात करें किसकी, ये बेंजीन, अच्छा ये जो सर्किल बना दे ना, ये 3 बॉन्ड है, ये जो बेंजीन में 3 बॉन्ड है ना, ये असल में डीलोकलाइज, ये मूव करते रहते रिंग में, तो तीनों मूव करते रहते हैं, इसलिए हम तीनों बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, अंदर सर्किल बनाते हैं। तो सर्किल का मतलब ये तीनों बॉन्ड मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये बात एक ही है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये और ये बात एक ही है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड की बजाय आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बेंजीन में सर्किल भी बना सकते हैं आप। अच्छा, अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या लगा हो, चलो आप ऐसे लिख लो। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि क्या ये एरोमेटिक है, बिल्कुल, बेंजीन की रिंग नजर आ रही है इसमें, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। ठीक, इसको क्या कहते हैं आपको पता है, टॉलिन कह जाते हैं। इसी तरह अगर बेंजीन की रिंग के ऊपर देखो, अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर OH लगाओ, जिसे हम क्या कहते हैं, फिनोल, तो आपसे पूछा जाएगा फिनोल क्या एरोमेटिक है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भी बेंजीन की रिंग है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा अगर बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 हटे जो, तो मैंने आपको बताया इसको एनिलाइन कहा जाता है। तो एनिलाइन भी क्या है, बेंजीन की रिंग है, तो ये भी एरोमेटिक है। तो सिंपली जहां आपको पता है ये भी क्या है, तो ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इसको नेफ्थलीन कहा जाता है। तो दिस वन इज ये नेफ्थलीन है। तो क्या इसमें बेंजीन की रिंग है, बिल्कुल इसमें भी है। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। तो ये सब क्या है, ये सब एरोमेटिक है, ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक है। ठीक है, तो सेम कार्बन की रिंग्स होती है इसमें, लेकिन इनके ऊपर सबके अप्लाई होते हैं। तो ये सारे के सारे याद रखो, दीज आर ऑल, तो ये एरोमेटिक है। ठीक है, बेंजीन की रिंग जहां पर होगी वो एरोमेटिक होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो ये एरोमेटिक। अच्छा, ये बेंजीन की रिंग तो है, ये एरोमेटिक है, लेकिन ऐसे एरोमेटिक जिनके अंदर बेंजीन की रिंग हो, जिनके अंदर बेंजीन की रिंग होती है, ऐसे एरोमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको बेंजोइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको, बेंजोइड्स, बिकॉज दे कंटेन द बेंजीन रिंग। जिनके ऐसे एरोमेटिक जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है, हम उनको बेंजोइड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेंजोइड्स। अच्छा, अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये देखें जरा, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, या ज़रा यहाँ देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये जो रिंग है, ये 7 कार्बन के 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ठीक है, और इसमें ये डबल बॉन्ड, ये 5 कार्बन की रिंग भी है इसके साथ, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है एज्यूलिन। ठीक है, तो इस कंपाउंड को जरा गौर से देखें कि क्या क्या ये भी एरोमेटिक है। देखो, इसमें हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, हर कार्बन के पास, इसका मतलब है हर कार्बन इसका sp2 है, बिल्कुल सही है, इसका अप्लाई होगा। अच्छा, कॉन्जुगेशन, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन भी है। क्या इसमें हक के रूल अप्लाई होगा, कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा चौथा पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, कितने 5 पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई 10 इलेक्ट्रॉन। और मैंने कहा 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे अगर किसी रिंग्स में, तो फिर उसकी वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू 2 आएगी। तो इसकी n की वैल्यू 2 आएगी, तो इसकी n की वैल्यू 2 आती है। ठीक है, तो 2 आएगी, तो इसका मतलब है इस रिंग पे हाकिल रूल भी अप्लाई हो रहा है, कॉन्जुगेशन भी है, हर कार्बन sp2 है, इसका मतलब है एज्यूलिन भी क्या है, एरोमेटिक है। दिस इज आल्सो, ये भी क्या है, ये एरोमेटिक है।
अच्छा, ये एरोमेटिक तो है लेकिन ये बेंजोइड्स नहीं कहलाएगी क्योंकि इसमें बेंजीन की रिंग नहीं, क्योंकि ये 7 कार्बन वाली रिंग है और बेंजीन होती है 6 कार्बन वाली रिंग। तो इसका मतलब एज्यूलिन एरोमेटिक है बट बेंजोइड नहीं है, तो नॉट बेंजोइड, तो ये बेंजोइड नहीं कहलाता है। ठीक है, अगर मतलब कि ये एज्यूलिन एरोमेटिक है लेकिन बेंजोइड नहीं है क्योंकि इसमें बेंजीन की रिंग नहीं है, लेकिन जिसमें बेंजीन की रिंग होती है हम उन एरोमेटिक को बेंजोइड्स कहते हैं। तो एरोमेटिक में भी बेंजोइड में भी नॉन बेंजोइड, अगर बेंजीन की रिंग है तो बेंजोइड्स कहेंगे, अगर बेंजीन की रिंग नहीं है लेकिन फिर भी एरोमेटिक है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन बेंजोइड। ठीक है, एरोमेटिक है लेकिन बेंजोइड नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से थी, ये हो गया आपका एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब उसके बाद क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में भी क्या होता है, या तो एरोमेटिक होता है या तो नॉन एरोमेटिक होता है, बिल्कुल सेम रूल्स। चलें अब इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक की बात करेंगे हम, तो ये होमोसाइक्लिक की बजाय हम यहां पे क्या लिखेंगे, हेट्रोसाइक्लिक। अब हमने कहा कि ये जो हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इसमें एक होते हैं एरोमेटिक और दूसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक, या आप उनको एलिसाइक्लिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये हेट्रोसाइक्लिक तो है, तो हमने कहा हेट्रोसाइक्लिक में भी वो एरोमेटिक भी हो सकती है या नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक भी हो सकती है। कैसे पहचानेंगे, बिल्कुल सेम वही रूल्स अप्लाई करेंगे कि हर कार्बन हेट्रोसाइक्लिक में भी sp2 होना चाहिए, उसमें भी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी कॉन्जुगेशन होनी चाहिए डबल बॉन्ड की, और प्लस में उसके बाद क्या होना चाहिए, हक्किल रूल अप्लाई होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो वो भी एरोमेटिक कहलाएगा। जैसे आपके सामने अगर देखें, ये आपके सामने मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा, इस कंपाउंड का नाम है ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं पिपरिडीन कहा जाता है। हम इस कंपाउंड को, ये कंपाउंड है पिपरिडीन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये होमोसाइक्लिक है हेट्रो, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन रिंग में आ रहा है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक तो है, क्या एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, क्या मुझे ये आप बताएंगे कि क्या इसके अंदर कोई है पाई बॉन्ड, क्या इसका कार्बन sp2 है, नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड ही नहीं है। जब पाई बॉन्ड ही नहीं है तो कार्बन कोई sp2 कोई कंजुगेशन भी नहीं है, और कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो कोई हक्किल रूल अप्लाई भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है पिपरिडीन क्या है, ये नॉन एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें इसको, अगर आप देखें ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, THF। तो आपसे पूछा जाता है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या है, क्या ये हेट्रोसाइक्लिक तो है, क्या ये एरोमेटिक है, इसमें कोई पाई बॉन्ड ही नहीं, हर कार्बन इसका क्या है sp3 है, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, ये भी एरोमेटिक नहीं है। इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये होता है, इसका नाम क्या है, डाइऑक्सेन। तो डाइऑक्सेन भी हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एरोमेटिक नहीं है, तो फिर क्या ये नॉन एरोमेटिक, मतलब कि ये एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद अब यहां पर आ जाए, ठीक है, ये देखें, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पायरोल, इसको हम कहते हैं पायरोल। तो पायरोल मुझे ये बताओ, होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक तो है, क्या ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो अब देखो, इसका हर कार्बन sp2 है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सारे कार्बन sp2 है। ये क्लियर हो गई बात, हर कार्बन sp2 होगा। क्या कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ से उसके बाद क्या, ये लॉन पेयर, ये जो लॉन पेयर है। तो कॉन्जुगेशन, जैसे बेसिकली जो कॉन्जुगेशन कहते हैं ना हम, अगर हमें कॉन्जुगेशन का आपको मैं कंसेप्ट दे दूं तो कॉन्जुगेशन का जो कंप्लीट है ये वो ये है कि कॉन्जुगेशन तब कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहा जाता है कि डबल बॉन्ड हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो, डबल के बाद क्या हो, डबल के बाद वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल के बाद फिर क्या हो, डबल हो। अगर डबल है तो कॉन्जुगेशन है, अगर डबल नहीं है तो फिर क्या है, अगर पॉजिटिव है तो भी कॉन्जुगेशन है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी कॉन्जुगेशन है, अगर डबल के बाद सिंगल है, सिंगल के बाद फिर क्या है, अगर लॉन पेयर है, क्या है, अगर लॉन पेयर मौजूद है तो भी क्या कहलाएगा, तो भी कॉन्जुगेशन कहलाएगा। याद रखो कि अगर डबल बॉन्ड के बाद सिंगल है, फिर सिंगल के बाद डबल है तो भी कॉन्जुगेशन है, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद अगर डबल नहीं, अगर प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन। डबल के बाद सिंगल है, सिंगल के बाद अगर माइनस चार्ज है तो भी कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो डबल सिंगल, सिंगल के बाद अगर लॉन पेयर है तो भी कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल है, फिर लॉन पेयर है नाइट्रोजन पे, तो ये कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और फिर ये क्या है, इस तरीके से। तो याद रखो अब ये, अब ठीक है कि कॉन्जुगेशन भी है इसमें और हर कार्बन sp2 है, तो क्या हक्के लूल इस पे अप्लाई होगा। तो देखिए इसमें पाई बॉन्ड कितने, एक पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई बॉन्ड, तो इसमें तो सर 2 पाई बॉन्ड है, 4 नहीं, ये जो लॉन पेयर नजर आ रहा है नाइट्रोजन का, ये रिंग के अंदर है, तो जो रिंग के अंदर लॉन पेयर होता है वो भी हम पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, क्योंकि ये डीलोकलाइज करते रहते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते रहते हैं ये लॉन पेयर। तो इस तरीके से हम ये लॉन पेयर को भी शामिल करें, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर वाले और 4 पाई बॉन्ड हुए, कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम इनके 6 इलेक्ट्रॉन है पाई, तो हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर हक्के लूल अप्लाई होगा और n की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो इसलिए हम कहते हैं पायरोल क्या है, पायरोल इज आल्सो एरोमेटिक। तो ये एरोमेटिक रिंग है, लेकिन कौन सी, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक है। इसी तरह अगर हम देखें, इसी तरह आप देखेंगे यहां पर ये, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पायरिडीन। और पायरिडीन क्या हेट्रोसाइक्लिक है, बिल्कुल, क्या एरोमेटिक है। तो इसमें देखो हर कार्बन इसका sp2 है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, इसके पास भी ईच कार्बन इज sp2, बिल्कुल। क्या हर कार्बन अगर sp2 है तो मुझे ये बताओ, दूसरी क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। ये लॉन पेयर रिंग से बाहर है, तो जो रिंग से बाहर होगा लॉन पेयर हम उसको काउंट नहीं करेंगे कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो ये ठीक है, इस तरीके से क्या हक्के लूल अप्लाई होगा, बिल्कुल। कितने पाई बॉन्ड है, 3, तो हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये नाइट्रोजन है, पायरिडीन में जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है वो रिंग से बाहर होता है, और जो लॉन पेयर रिंग से बाहर होता है हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो रिंग के अंदर होगा वो काउंट होगा पाई इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके n की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब ये हक्के लूल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब पायरिडीन भी क्या है, तो हम पायरिडीन को भी क्या एरोमेटिक मानेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सेम अगर आप यहां पर देखें, ये इसको हम फ्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं अब इसको, फ्यूरॉन। तो ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, फ्यूरॉन, तो दिस वन इज कॉल्ड फ्यूरॉन, तो ये फ्यूरॉन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ फ्यूरॉन में हर कार्बन sp2 है, बिल्कुल। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये ईच कार्बन sp2, और ये कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल लॉन पेयर, तो ये कॉन्जुगेशन भी है। फिर लॉन पेयर के बाद क्या, सिंगल, फिर डबल, तो कॉन्जुगेशन भी है। क्या हक्के लूल अप्लाई होगा, जी बिल्कुल होगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 ये 4 हो जाएंगे। और ये जो लॉन पेयर, अच्छा ऑक्सीजन के पास एक लॉन पेयर अंदर, एक बाहर, तो जो अंदर वाला लॉन पेयर है वो हम काउंट करेंगे, बाहर वाला नहीं करेंगे। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन ये और 4 पाई बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये भी क्या है, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक कहलाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी, अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाता है, अगर ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ जाता है तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे थायोफीन कहते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड थायोफीन। अच्छा, थायोफीन भी क्या है, अगर आप थायोफीन में देखें हर कार्बन sp2 है, जी बिल्कुल। अच्छा, और कॉन्जुगेशन भी डबल सिंगल डबल, तो थायोफीन इज आल्सो, ये भी एरो, इसका लॉन पेयर ये काउंट होगा, तो इसका मतलब है ये भी क्या करेंगे हम, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड, ये भी एरोमेटिक है। इस तरीके से लास्ट वन हम मैं लिख रहा हूं,
ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर आप देख लें, इसको हम कहते हैं क्यूनोलिन। क्या कहते हैं? क्यूनोलिन कहा जाता है। ये क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है। क्या ये एरोमेटिक है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि यहाँ बेंजीन की रिंग भी लगी हुई है, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक है, बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। डबल, सिंगल, डबल और हर कार्बन sp2 है, तो दीज आर, ये क्या है? ये एरोमेटिक है। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, और वो एरोमेटिक नहीं है। अच्छा, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, अगर ऐसा आ जाए डाईहाइड्रोफ्यूरॉन, इसमें देखो इस तरीके से आ जाए, मुझे ये बताओ हेट्रोसाइक्लिक है क्या? इसमें ये कार्बन sp2 है ये, लेकिन ये sp3 है, और इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं, डबल, सिंगल फिर लॉन पेयर, तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब, और इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये काउंट अगर करेंगे भी, तो इसका मतलब ये भी एरोमेटिक नहीं है, तो ये भी क्या है? नॉन एरोमेटिक है। तो इस तरीके से आप होमोसाइक्लिक और हाइड्रोसाइक्लिक के पहचान सकते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। तो ये थी स्ट्रक्चरली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ऐसे क्लासिफाइड करके कि ठीक है, होमो है, हेट्रो है। अगर हेट्रो है तो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, होमो है तो एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है। तो दिस क्लासिफिकेशन के अब इसके एमसीक्यूज आते हैं बहुत सारे। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।